अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज मैं क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.1 आपसे डिस्कस करूंगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब ये हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है जिसकी ये आपके पास अलग अलग टर्म्स हैं। इन तमाम टर्म्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम इन सवालों के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट करेंगे। सोल्यूशन लिखकर इक्वल टू का निशान लगा के आपने सवाल दोबारा लिखना है पेपर में, ठीक है। सवाल पेपर में आपको नहीं लिखना होता, सवाल का नंबर मेंशन करना होता है। सोल्यूशन लिखकर सवाल जो होता है, जो सॉल्व करने के लिए है, उसको दोबारा कॉपी करते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, 4। पीछे यहाँ से क्या बचा, अब देखें 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 आ जाए, 4 1 जा 4, तो 1 हम नहीं लिखते वेरिएबल के साथ, तो हमने यहाँ x लिख दिया। 16 तक पढ़ें, सही है, 4 4 जा 16, तो ये क्या हो गया 4y। 24 तक पढ़ें 4 का टेबल, तो आपके पास 24 कैसे आता है, 6 4 जा 24, यानी ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 6z। अब इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है, उसको भी निकाल लेते हैं, सही है। 4 करली ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस, अच्छा अब देखिए यहां से क्या कॉमन आया 2, फिर पीछे क्या बचा ब्रैकेट में 2। आप 4 का टेबल पढ़ेंगे, आपके पास 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक वैल्यू आ जाए, तो आपने कहा 2 2 4 2y, सही है। 2 का टेबल पढ़ें 6 तक, तो आपने कहा 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3z, ठीक है। अब अगला सवाल देखें। इस सवाल के अंदर सबसे पहले जो कॉमन वैल्यू है उसको आप सेपरेट कर दें। इन सब में क्या कॉमन आ रहा था, x स्क्वायर कॉमन आ रहा था, पीछे क्या बचा, यहां से इस वाली टर्म में से 1, इस वाली टर्म में से 3y और इस वाली टर्म में से 4y स्क्वायर z। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो निकाल लीजिए, सही है। तो आपने यहां से क्या किया, इसमें से y कॉमन आ रहा था, पीछे क्या बचा 3, सही है। फिर यहां से क्या बचा 4, अब y स्क्वायर में से एक y बाहर आ गया, तो इधर कितना बचेगा y, उसके बाद ये हुआ z, ठीक है, और आपने ये ब्रैकेट बंद कर दी। अब इन सवाल में देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, सब में देखें जो चीज कॉमन है वो क्या है, सबसे पहले 3, फिर उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है pq, पीछे यहां से क्या बचा r, फिर उसके बाद यहां से क्या बचा, ठीक है। अब देखें 6 का टेबल है ना, 6 किसके टेबल में, सब देखें यहां से मैंने 3 कॉमन निकाला, 6 को आप डिवाइड कर दोगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां से क्या बचा 2। अब देखें PQ आपने कॉमन लिया, पीछे क्या बच गया T प्लस, अब यहां से देखें 3PQ तो बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया S, तो ये आपका यहां पर हो गया सवाल सॉल्व। अब इस वाले सवाल को देखें, इनमें देखें क्या चीज कॉमन आ रही है। अब देखें इस सवाल के अंदर आपने यहां से देखा 9QR S² T² कॉमन आ रहा था, तो आपने यहां से क्या किया 9QR S² प्लस T² को कॉमन ले लिया। अब पीछे देखें आपके पास क्या बचा, ठीक है, ये वैल्यू तो कॉमन आ गई। अब ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आई है, तो यहां पर क्या बच गया 1। फिर उसके बाद अब देखें 18 का टेबल पढ़ें, आपने 9 को कॉमन लिया, सही है, तो कैसे करेंगे 18 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो आपके पास यहां क्या बचेगा 2। अब देखें Q² R², इन दोनों में से एक एक बाहर कॉमन आ गया, तो पीछे आपके पास यहां से क्या बचेगा QR, ये आपने इधर से कॉमन ले लिया, S² T² तो पहले से ही बाहर कॉमन था। अच्छा अब इस सवाल को जरा देखें कैसे सॉल्व करेंगे। आपने यहां से सबसे पहले देखा कि इनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू में देखें, यहां से जो है ना x और साथ में क्या कॉमन आ रहा है z², x z² कॉमन लिया, डिवाइड में वैल्यू देखें क्या कॉमन आ रही है। अब ये तीनों किसके टेबल में आते हैं 4 के, आपने यहां से 4 कॉमन लिया, पीछे देखें यहां पर क्या बचा x z² कॉमन आ गया, अब यहां पर बच गया 1। अब देखें 16 कैसे आता है 4 के टेबल में, तो आप 16 को 4 से डिवाइड करें, 4 4 जा 16 माइनस, अब देखें x आपने कॉमन लिया, पीछे यहां पर क्या बचा x, ठीक है। अब देखें z² तो बाहर आ गया, x/2 आ गया, कैसे देखें 8 को डिवाइड करें, 4 कॉमन लिया, जो कॉमन लिया उससे ये वैल्यू डिवाइड होती है,
8 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू देखें, इनमें से क्या कॉमन आएगा। देखें, आपने x को कॉमन लिया, पीछे यहां से क्या बचा x, z स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहां पर क्या बचेगा z की 8 पावर, और यहां से आपके पास 12 को डिवाइड करें इस 4 से, तो आपने कहा 12 1 जा 12, 12 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब ये आपके पास वैल्यूज, यहां से x भी कॉमन आ सकता है, लेकिन बुक में यहां पर आंसर छोड़ा हुआ है, तो आप यहीं पर इस आंसर को जो है छोड़ दें। अच्छा, अब अगला सवाल देखेंगे। अब इसमें से देखें जो वैल्यू कॉमन है सबसे पहले, अब देखें इन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है। सबसे पहले a कॉमन आ रहा है और पीछे क्या आ रहा है x माइनस वाई। अब पीछे जो आपके पास वैल्यूज बची वो लिखते जाए। इसमें से a x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो इस टर्म में से क्या बचा 1। अब देखें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस का साइन लिखा, एक a को बाहर कॉमन ले लिया था, पीछे क्या बचा a b, ठीक है। अब x माइनस वाई तो बाहर आ गया, फिर उसके बाद इस वाली टर्म में देखें एक a कॉमन लिया था, तो यहां से क्या बचेगा a b का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर ये सवाल आगे बढ़ता है तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अच्छा, अब देखें यहां से करली ब्रैकेट लगाएं 1। अब यहां में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से हम कॉमन ले लेंगे a b। अब देखें a b बाहर आ गया, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस, अब देखें b स्क्वायर में से एक b बाहर आया, तो पीछे क्या बचा एक b, 1 प्लस b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज ही करना है और पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन लेना है। अच्छा, अब देखें ये दोनों पेयर बनेंगे, ये दोनों पेयर बनेंगे, क्या चीज कॉमन आया, यहां से आपके पास कॉमन आ गया क्या x, ठीक है। x आपने कॉमन लिया, पीछे आपके पास यहां से क्या बचा 7 प्लस z। अब इधर से क्या कॉमन आया, यहां से z कॉमन आया, पीछे यहां से क्या बचा 7, ठीक है। और z स्क्वायर को z से डिवाइड करेंगे, एक पावर बाहर आ गई, एक अंदर बच गई। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ गई 7 प्लस z, पीछे यहां से क्या बचा, इधर से बचा x, इधर से बचा z, ठीक है। अब इन दोनों पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन, इन दोनों पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आ गया 9, और अब देखें a स्क्वायर है, इधर क्या है a, एक a बाहर आ गया, इधर क्या है b स्क्वायर और इधर क्या है b, ये बाहर आ गया। अब 9a स्क्वायर b को 9ab से डिवाइड करें, ठीक है। 9 से 9 कटा, b से b कटा, एक a की पावर कटी, एक a बच गया, ठीक है a। अब यहां से क्या बचेगा, यहां से 9 का टेबल पढ़ें, सही है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर यहां से एक a बाहर आ गया, b स्क्वायर में से एक b बाहर आ गया, a प्लस 2b, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से देखें क्या कॉमन आएगा, 6 को कॉमन लें और दोनों में से क्या चीज कॉमन है c, पीछे यहां से क्या बच जाएगा a। अब देखें माइनस के साइन को कॉमन लिया, अंदर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस दोबारा से माइनस, फिर उसके बाद यहां से क्या बनेगा, ठीक है। 12bc को 6c से डिवाइड करें, तो आपके पास 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। c से c गया और पीछे क्या बचा, ठीक है 2b। अब इन दोनों पेयर ऑफ टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b, ये कॉमन आ गया, पीछे यहां से क्या बचा, ठीक है 9ab माइनस का 6c। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में से आपने देखा 3 कॉमन आ रहा है, तो आपने यहां से 3 को कॉमन ले लिया, पीछे इस वाली टर्म को वैसे का वैसे ही लिखा। अब देखें आप 3 को डिवाइड 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो पीछे क्या बचेगा 3 3 जा 9, 3ab माइनस का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2c, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखें। अब इन सवालों में देखें पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन आया, इसमें से आपके पास कॉमन आया यहां से 6, t, पीछे क्या बचा 1 माइनस 12 जो है p को आप यहां से क्या करें, ठीक है 12 जो p है आपका, ठीक है, इसको जो है वो इससे 6 से डिवाइड करें, सही है, 1 मिनट रुकें, ठीक है। ये t यहाँ पर ये t नहीं है, ये प्लस का साइन है, तो ये आपके पास 6 कॉमन आया, पीछे से यहां से क्या बचा t माइनस, ठीक है 2p। अच्छा, अब फिर उसके बाद ये प्लस, फिर उसके बाद यहां से देखें क्या कॉमन आ रहा है 4, इन दोनों में
क्या चीज कॉमन है, q, तो पीछे यहां से क्या बचा, t माइनस, ठीक है, 2p। सही है, जब आप माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन आपके पास चेंज होता है, जैसे यहां पर चेंज हुआ था, ठीक है। लेकिन जब आप प्लस का साइन कॉमन लेते हैं तो आपके पास साइन चेंज नहीं होता। तो t माइनस 2p इन दोनों में से कॉमन आया, पीछे यहां से क्या बचा, 6 प्लस 4q। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2, उस 2 को बाहर लिखा, ये क्या हुआ, t माइनस 2p। अब 6 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 2 का टेबल पढ़ें 6 तक, तो 2 3 6, 3 प्लस 2q, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर प्लस 9rs, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, r, पीछे यहाँ से क्या बचा, 9s, ठीक है, माइनस का 7s कॉमन आ गया, पीछे यहाँ से क्या बचा, r, 7 का टेबल पढ़ें कि 63 आ जाए, 7 9 63, 63 को 7 से डिवाइड करके चेक करें तो भी वही बात है, माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 9 और साथ में s, ठीक है। अब यहां से कॉमन लें, r प्लस 9s कॉमन आ गया, पीछे यहां से क्या बचा, r माइनस 7 का s, ठीक है। अब पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/4, और अब वेरिएबल्स में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर, ठीक है। पीछे यहां से क्या बचा, 1 माइनस, अब यहां से क्या बचा, 1 माइनस का z, यहां से कॉमन लें, माइनस का साइन, अब देखें यहां से क्या आ गया, z स्क्वायर t, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ गया, 9। अब देखें ये वाली वैल्यू माइनस के साइन के साथ बाहर कॉमन ली, तो इस पूरी की जगह पर क्या आ गया, 1, और इसके साथ क्या बचा, देखें z स्क्वायर, z क्यूब t अपॉन 9 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का z, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहां से आपके पास क्या चीज कॉमन आ गई, 1 माइनस का z, और यहां से क्या बचा, 1/4 y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर t अपॉन का 9, ठीक है। अच्छा, चले अब आगे बढ़े, इस सवाल में से देखें सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, सब में से जो है आपने 1/11 को कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचा, 10xy प्लस 5xz माइनस 14y स्क्वायर माइनस का 7yz। इससे क्या हुआ, सवाल आसान हो गया, ठीक है। अब यहां से आपने क्या किया, 1/11, अब इन दोनों पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन ले लो, इन दोनों पेयर ऑफ टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, करली ब्रैकेट लगाएं, इस अंदर यूज करेंगे, यहां से 5 और देखें साथ में x, पीछे यहां से क्या बचा, देखें यहां से बचा 2y, और यहां से आपके पास क्या बचा, प्लस का z। अब इन दोनों पेयर ऑफ टर्म में से कॉमन ले लें, यहां से आपने 7y कॉमन लिया, तो पीछे यहां से क्या बचा, 7 का टेबल पढ़ें, जो है 14y को 7y से डिवाइड, 14y स्क्वायर को 7y से डिवाइड करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 2y, ठीक है। 7yz को 7y से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का z, ठीक है। चलें अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया उसको बाहर निकाल दें, 1/11, 2y प्लस z कॉमन आया, 2y प्लस का z, और यहां से क्या कॉमन आया, 5x माइनस का 7y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने सॉल्व किया था कॉमन फैक्टर्स इन ऑल द टर्म्स, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था जिसमें हमने किया था कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म्स। अब ये वाले सवाल हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद होंगे, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला आपको जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में समझाया था, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस तरीके से a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर, जिसको आपने मल्टीप्लाई करके प्रूव भी किया था, ठीक है। अब हमने इसी फॉर्मूले के अंदर इन सवालों को बंद करना, ठीक है। ये वैल्यू 4a स्क्वायर ये और 9b स्क्वायर कंप्लीट किसी एक वैल्यू का जो है वो स्क्वायर बन रही होगी। 4 किसका स्क्वायर है, 2, सही है, 2a का होल स्क्वायर। अब यहां से आप बना लें ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, 9 3 का 3b का होल स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो दोबारा यही वैल्यूज बन जाएंगी। अब यहां से ये क्या बन गया, a स्क्वायर, ये क्या बन गया, b स्क्वायर। अब फॉर्मूले के मुताबिक, फॉर्मूले में
क्या आता है सबसे पहले 2, a क्या है आपका, ठीक है, अंदर बना हुआ है 2a, b क्या है आपका 3b, ठीक है। अब ये देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको बंद कर दें 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू के फैक्टर बना लें 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा, ये 36 कंप्लीट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 6 का, फिर उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर इस पर अप्लाई करेंगे तो दोबारा ये वैल्यू बन जाएगी, यानी ये हो गया a स्क्वायर। फिर फॉर्मूले के हिसाब से 2a क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1 और यहां से क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास फिर फॉर्मूले की शक्ल बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो आपने इसको बंद कर दिया 6x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर बना, सही है, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर आपके पास फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसको आपने लिख लिया 6x स्क्वायर प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस का 1 अपने फैक्टर में टूट गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना लें। अब देखें इसमें क्या है, a क्या है x, बाहर उसका क्या हो गया स्क्वायर, फिर यहां से आप बनाए 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आपको a भी बनाना है, फॉर्मूले के हिसाब से 2a क्या है आपका x, b क्या है, ठीक है 1/2x। जब आप इसको x को x से काटेंगे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा 1 बचेगा, ठीक है। तो यानी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला सही बनाया, x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। एक दफा ये वैल्यू प्लस के साथ, एक दफा दोनों दफा आप इस वैल्यू को किसके साथ लिखेंगे प्लस के साथ, x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x, इसके ये फैक्टर बन गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखें 81 बाय स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये है आपके पास 9y का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, a क्या है 9y, b बना है, b किसके बराबर है, ठीक है, b है आपका किसके बराबर, ठीक है 8 के बराबर। देखें 64 किसका स्क्वायर है 8, फिर ये हो गया z, फिर यहां से आपने बना दिया 8z का होल स्क्वायर। अब देखें मल्टीप्लाई करके दोबारा चेक करें कि ये वैल्यू बन रही है नहीं बन रही, ठीक है 9 9 जा 81, y स्क्वायर अप्लाई हो गया, ठीक है 8 9 जा 72, 72 2 जा 144, ये भी बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 64 z स्क्वायर किसका स्क्वायर है 8z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बंद कर दें 9y प्लस, ठीक है 8z का होल स्क्वायर, कौन सा फार्मूला बंद हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों दफा इस वैल्यू को इसके फैक्टर बनाकर लिख लीजिए, ठीक है 9y प्लस 8z। अच्छा किसी बच्चे को अगर फॉर्मूले याद नहीं होते तो वो पेंसिल से साइड पर लिख भी सकता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आप लिख सकते हो कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, आपकी मर्जी है आप लिख सकते हैं। अब दोबारा बनाएं, ठीक है, इस सवाल को बनाएं, सही है 625। तो आपको इतना बड़ा स्क्वायर नहीं पता तो आप यहां से देखें, ये देखें 50 में से 2 बाहर आएगा तो पीछे क्या बचेगा 25, यानी ये वाली वैल्यू a है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है 25 का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 625। आप ऐसा भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में 625 का रूट दबाकर अंडर रूट, ठीक है, और 625 लिखेंगे तो आपके पास जो है ना 25 का स्क्वायर वो शो करेगा, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपने बनाया a स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 2a क्या है 25, अब पीछे जो बच गया वो क्या है a स्क्वायर b यानी b। अब ये a for b स्क्वायर आपको नहीं बनाने आता, आपने यहां से देख लिया, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर b का होल स्क्वायर। अब इसको बंद कर दें, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस a स्क्वायर b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बना आपके पास 25 प्लस a स्क्वायर b, फिर यहां से क्या बना 25 प्लस a स्क्वायर b, ठीक है। अब अगला
सवाल देखें, अब देखें यहां से आपने सबसे पहले a का स्क्वायर बनाया, a स्क्वायर बनाया, फिर फॉर्मूले का 2। अच्छा अब देखें 0.4 में से आपने क्या किया, 2 को बाहर निकाला, ठीक है। आप 0.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 0.2, यानी ये जो 0.04 है ये किसका स्क्वायर है, सही है, 0.2 का। एक बात याद रखिएगा, जब नंबर 1 से बड़े होते हैं, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इसी तरीके से 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। लेकिन जब नंबर डेसिमल में होते हैं, 1 से छोटे होते हैं, तो यहां देखें आपके पास 0.2 का स्क्वायर उससे भी छोटा आएगा, जो कि क्या है 0.04। यानी आप कैलकुलेटर में 0.2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04। तो यहां से आपके पास क्या हुआ, a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस के साथ लिखें, a प्लस 0.2, a प्लस 0.2, ठीक है। अब मजीद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलें अब इसको बनाकर देखें, ये क्या बना, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2a क्या है b स्क्वायर, पीछे जो आपने देखा इस वैल्यू में जो बच गया वो b आपके पास क्या है, ठीक है, b है। देखें एक 2 बाहर आ गया, पीछे से यहां से क्या बचा 2c, ठीक है, 2c। अच्छा अब ये जरा बुक में से मैं सवाल देख लेता हूं कि ये 2c स्क्वायर है कि सिर्फ 2c है, ठीक है, फिर मैं आपको करेक्शन कर देता हूं, ठीक है, सही है। अब देखें ये क्या था 4c की पावर 4। अगर आप सवाल सही कर रहे होंगे तो अगर आपने सवाल गलत भी लिखा होगा तो आप मिस्टेक पकड़ लेंगे। अब देखें ये क्या बन जाएगा 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर आपने कौन सा फॉर्मूला बंद किया, यहां पर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बंद करेंगे। फॉर्मूला नहीं आप तो आप यूं साइड पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेपरों में भी आप लिख सकते हैं, फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होने चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। चलें ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, यहां से क्या बना b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज को अब माइनस के साथ उसके फैक्टर में तोड़कर लिखें, b स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, जैसे ये देखें 9/4 x की पावर 4, ये किसका स्क्वायर बन रहा था 3/2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये किसका स्क्वायर बन रहा था b स्क्वायर, ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ठीक है, x की पावर 4 x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बीच में 2ab बना दिया। इस सवाल को आपने जो है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद कर दिया। फिर इस वाले सवाल को देखें, इसमें से देखें ये आपके पास कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहे थे, तो आपने सबसे पहले क्या किया, कॉमन निकाल लिया। किसको कॉमन निकाला, 2ab के क्यूब को कॉमन निकाल लिया। अब आपने यहां से देखा, सही है, 2ab के क्यूब जिसको आपने कॉमन निकाला उससे पहली वैल्यू को डिवाइड करें, 2 से 2 गया, b क्यूब से b क्यूब गया, एक a गया, पीछे क्या बचा a का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से, ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया इस वैल्यू से, तो आपके पास 16 जो है कैसे आता है 2 के डबल में, 2 8 जा 16। फिर उसके बाद एक a गया और यहां से आपके पास b 3 बाहर आ गए थे, तो एक आपके पास यहां बचा। फिर इस तरीके से ये तीसरी वाली वैल्यू। अब इसके ऊपर आपने क्या किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और इस फॉर्मूले को बंद करके लिख दिया। बाकी अगला सवाल भी ऐसे ही था, ठीक है, ये 9p प्लस q का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये पूरी वैल्यू एक a स्क्वायर है, फिर माइनस फॉर्मूले का 2ab क्या था हमारे पास बना हुआ था r स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर हो गया। इसको मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद किया, फिर हमने इसके और मजीद फैक्टर बनाकर इसको हमने यहां लिख दिया। तो इसी तरीके से इसको बनाया a स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2। अब देखें 2 को हमने ये लिया, 0.1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.05, यानी यही हमारा b है, और इसी का हमने स्क्वायर करेंगे तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बंद कर दिया। फिर यहां पर आपके पास मजीद इसको फैक्टर में तोड़कर लिख दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आखिरी वाला सवाल था a स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2ab, फिर उसके बाद b का स्क्वायर। यहां से हमने क्या किया, ठीक है, इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब पिछले जो सवाल थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसके अंदर हमने देखा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो रहा था, तो हमने a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर को बंद किया। अब ये वाले जो सवाल हैं इनमें ये जो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स आपके पास सही है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर हैं दो वैल्यूज की। तो जब आपके पास इस तरह से कोई वैल्यूज हो इनको आप जो है जिस फार्मूले से बंद करते हो वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहली वाली टर्म देखें, ये कंप्लीट किसका स्क्वायर है 2a के होल स्क्वायर का सही है स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2a का होल स्क्वायर, ये क्या बना माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगा, कौन सा फॉर्मूला लगा, ठीक है, यहाँ जो फॉर्मूला लगा वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस वैल्यू को आप एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ लिख दें, तो आपने यहां से लिखा 2a प्लस का 3b, फिर यहां से लिखा 2a माइनस का 3b। अब ये सवाल भी इसी तरीके से, ये डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर है दो अलग टर्म्स का, ठीक है। तो ये वाली पहली वाली टर्म किसका स्क्वायर बन रहा है 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दूसरी वाली टर्म किसका स्क्वायर है 5y का होल स्क्वायर। अब आपके पास दोबारा फॉर्मूला बन गया, ये कंप्लीट क्या अंदर क्या है a बाहर उसका स्क्वायर, ये क्या है b बाहर है क्या उसका स्क्वायर। तो एक दफा प्लस के साथ लिखें इस वैल्यू को, एक दफा माइनस के साथ। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई, देखें फॉर्मूला हमारे लिए बहुत आसानी कर देता है। जब हम फॉर्मूला लगा के इन क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम जब अगर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में आंसर यही आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करें और फॉर्मूला लगाकर देखें कि हमारा ये जो प्रोडक्ट हम हासिल कर रहे हैं कितनी आसानी से हमारे पास ये फैक्टर जो है, ठीक है, ये वैल्यूज देता है। तो इस वजह से आपको फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। तीसरा सवाल देखें, इसके अंदर भी यही है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ से 10xz का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, एक दफा प्लस के साथ, ठीक है, और एक दफा माइनस के साथ इस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखें, ये भी ऐसा ही होगा 1/100 किसका स्क्वायर है 1/10 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर है, और ये क्या है आपका, ये बन गया आपका बी का स्क्वायर 10y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक दफा प्लस के साथ लिख लें इस वैल्यू को, एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। आपने यहां से लिखा, फिर ये आपने लिखा 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 10y। अब ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करें। 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, f का होल स्क्वायर, स्क्वायर अप्लाई करेंगे दोबारा ये वैल्यू बनेगी। 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, g स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये फिर फॉर्मूला बन गया कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 8/9f, ठीक है, प्लस 9/8 g स्क्वायर, फिर उसके बाद 8/9, ठीक है, माइनस 9/8, सही है, और ये हो गया, ठीक है, g स्क्वायर, ठीक है। अब अगला वाला भी ऐसा ही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 121 किसका स्क्वायर है 121 होता है 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना, और यहां से क्या बना 11y का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को भी एक दफा प्लस के साथ लिखें, ठीक है, और एक दफा माइनस के साथ, सही, कॉपी कर लीजिए मेरे साथ साथ। अब यहां तक हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है, ये दो वैल्यूज हैं, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये दो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर की वैल्यूज है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। अब ये पूरी वैल्यू एक क्या है ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू क्या है एक बी स्क्वायर। तो आपने सबसे पहले इक्वल टू का
का निशान लगाकर सवाल को दोबारा कॉपी किया। ठीक है, मैं वैसे कॉपी नहीं करता आप, लेकिन जब सवाल सॉल्व किया करें तो आप सवाल को ही एक दफा इक्वल टू का निशान लगाकर सोल्यूशन लिख के सवाल को कॉपी किया करें, ताकि आपकी आदत हो सके जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप कभी भी सवाल नहीं लिखते। सवाल में जो चीजें गिवन होती है हम उसको डेटा के तौर पर लिखते हैं, और हमें जो चीज मालूम करनी होती है सॉल्व लिखकर हम उसको जो है स्टार्ट करते हैं उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना। तो अब ये देखें, ये ए स्क्वायर बना, ये बी स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करें, एक दफा प्लस के साथ लिखें। ठीक है, देखें ये हमने लिखा 2x माइनस जेड, ये वैल्यू एक दफा प्लस के साथ आ गई, और यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस का जेड। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा देना, 2x प्लस का जेड प्लस का 2x माइनस का जेड आ गया। अब यहां से क्या होगा, 2x प्लस का z माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का z। ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या हुआ, प्लस का z और माइनस का z एक दूसरे के साथ कट गया। ये आपने प्लस का z माइनस का z काट दिया, यहां पर आपने प्लस का 2x माइनस का 2x काट दिया। ठीक है, 2x ऐड होकर क्या बन गए, 4x। यहां से z और z जमा होकर क्या हो गए, ठीक है, आपके पास 2z। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 2 8xz। ठीक है। अब ये कंप्लीट वैल्यूज दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन है, ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर दोनों अलग अलग वैल्यूज क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, स्क्वायर जो है वो उनके डिफरेंस बन रहा है। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर को हम लोग कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इस पर यही फॉर्मूला लगाएंगे यहां से। अब एक दफा इस वैल्यू को प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ। ठीक है, इक्वल टू का निशान लगाकर सवाल दोबारा कॉपी करें। हम यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये आपने लिखा 4a माइनस 9b प्लस, ठीक है, 2a प्लस 5b। ठीक है, करली ब्रैकेट लगा ली, स्मॉल अंदर यूज कर ली। फिर आपने यहां से क्या करना है, इसी वैल्यू को 4a माइनस 9b माइनस, फिर उसके बाद 2a प्लस 5b। ठीक है, एक दफा प्लस के साथ लिखा, एक दफा माइनस के साथ। अब उस फॉर्मूले को खोल दिया आपने, यहां से आपने क्या किया, 4a माइनस 9b प्लस का 2a प्लस का 5b। ठीक है, और यहां से आपने क्या किया, 4a माइनस 9b माइनस का 2a माइनस का 5b। ठीक है, अब 4 और 2 ऐड होकर क्या हो गए, ये हुआ 6a। ठीक है, अब माइनस का 9b प्लस का, सही है, 5b, तो पीछे से यहां से क्या बचा, माइनस का 4b। ठीक है, अब ये देखें 4a माइनस 2a, तो इसमें से क्या कॉमन, यहां क्या आ गया आंसर इसका, सब्ट्रैक्ट होकर 2a माइनस 9b माइनस का 5b, तो ये कितना हुआ आपके पास, ठीक है, ये हुआ माइनस का 14b। अब इस पूरी वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, तमाम वैल्यूज में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बचेगा, 3a। ठीक है, फिर यहां से क्या बचेगा, माइनस का 2b, और यहां से क्या बचेगा, a माइनस 7 का b। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखें, सबसे पहले अब इस सवाल के अंदर इसी तरीके से कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सही है, इसको बनाइए। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए जरा। ठीक है, आपने यहां से 169 किसका स्क्वायर है, 13 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर बनाया, फिर उसके साथ ये क्या है, 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लिया। अब एक दफा इस वैल्यू को प्लस के साथ लिखें, ठीक है, एक दफा माइनस के साथ, प्लस 3t
प्लस का 4, ठीक है। फिर यहां से आप क्या लिखेंगे, 13x² माइनस 3t प्लस का 4। अब आप इनके जो आपके पास प्लस और माइनस है, ठीक है, इनसे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। आपने यहां से क्या किया, 13 ऑपरेशन अप्लाई कर दिए, प्लस 3t प्लस का 4, ठीक है, और यहां से 13x² माइनस 3t माइनस का 4। अगला सवाल देखें, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे यहां से, ठीक है। अब ये देखें, ये कंप्लीट यहां पर आपके पास दोनों जो है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा 9x² माइनस 4y², ठीक है, का हो। अब आपने एक दफा इस वैल्यू को प्लस के साथ लिखें, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, 4x² माइनस y², ठीक है। ये एक दफा आपने इसको प्लस के साथ, फिर एक दफा इसी वैल्यू को माइनस के साथ लिखा, 9x² माइनस 4y², और यहां से क्या होगा, 4x² माइनस y², ठीक है। अब ये जो आपके पास ऑपरेशंस हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट के, इसको अप्लाई कर दें, 9x² माइनस का 4y² प्लस का 4x², ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का y², ठीक है। अब यहां से क्या होगा, 9x², ठीक है, माइनस का 4y² माइनस का 4x² माइनस माइनस प्लस का y², ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, 9x² प्लस 4x² कितना हो गया, 13x² माइनस का 4y² माइनस का 5y माइनस का y², तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5y²। यहां देखिए 9x² माइनस का 4x², ये क्या बना, सही है, आपके पास बन गया जो है 5x² माइनस का 4y² प्लस का y², तो क्या बचा यहां से, माइनस का 3y²। यहां तक कॉपी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले देखें, अब जो फॉर्मूले हैं ये कंबाइंड फॉर्मूले बन के लग रहा है, यानी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर भी बन रहा है। तो अब सबसे पहले इन सवालों को बनाना शुरू करते हैं। आपने यहां से क्या किया, पहले a का स्क्वायर बनाया, फिर उसके बाद प्लस फॉर्मूले का 2, a क्या है, a का स्क्वायर। अब ये कंप्लीट मुझे समझ आ रहा है कि ये b² बन रहा है, ठीक है, 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें सवाल बन रहा है पूरा, देखें a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपके पास कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। फिर यहां से माइनस लगाया, इसको भी ऐसे ही बनाया, ठीक है, b² माइनस फॉर्मूले का 2, a क्या है, b क्या है, 1/b, फिर यहां से आपके पास क्या बना, 1/b का होल स्क्वायर। ये b से b कटेगा, पीछे दोबारा क्या रह जाएगा, माइनस का 2। अब ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो रहा है, कौन सा वाला, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस, और ये किसमें बंद हो रहा है, b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। अब ये डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर आ गया, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो आपने यहां से लिखना है a प्लस 1/a, फिर उसके बाद b प्लस 1/b, ठीक है। फिर आपने यहां से भी ऐसे ही लिखना है a प्लस 1/a माइनस b प्लस 1/b। अब आपकी मर्जी है कि आप जो है ये आपके पास प्लस माइनस के ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर दें या आंसर यहीं पर छोड़ दें, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे, इसको भी हमने यहां से क्या करना है। अब देखें ये आपके पास पहले कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। देखें इसको मैं a² बनाता हूं, इसको यहां से b² बनाता हूं, इसके माइनस को यहां से कॉमन लेता हूं, a² बनाता हूं, b² बनाता हूं। अब अंदर इनका कंप्लीट a होगा, बाहर उसका स्क्वायर होगा, अंदर b होगा, बाहर उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, लेकिन 2 नहीं। तो 2ab बनाने के लिए इस +4 को मुझे 2 + 2 में ब्रेक करना होगा। अब यहां पर हम यही काम करते हैं, हमने यहां से लिखा 9x² प्लस 1/9x² माइनस
4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर, इसको 2 + 2 में ब्रेक कर दिया। एक ही बात है 2 + 2 लिखें या 4 लिखें। अब एक 2 को इसके साथ लिखेंगे, फिर एक 2 को इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको बनाएं, यहां से आपने क्या किया 3x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इस वाले 2 को ले आए प्लस फॉर्मूले का 2, ठीक है। फिर उसके बाद आपने साथ ही साथ बना दिया ए स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है 1/3x, फिर उसके बाद प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको नेक्स्ट स्टेप में बना लीजिए, ठीक है। अब यहां से आप जो है एक 2 यहां पर आपके पास बचा, ठीक है। इसको आपने वैसे का वैसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, ठीक है। यहां से माइनस को कॉमन लें, पीछे क्या बचेगा 4y स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं आपको यहां से करके दिखा देता हूं 1/4y स्क्वायर, एक 2 इसके साथ आ गया था, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू दोनों कटेंगी, पीछे 2 ही बचेगा, और ये वाला 2 आपने जब कॉमन निकाला तो यहां से आपके पास क्या हो गया माइनस का 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से एरो भी दिखा देता हूं, ये वाला 2, ठीक है, मैं कहां ले गया यहां पर, ठीक है। और ये दोनों आपके पास 3x डिवाइड होंगे तो पीछे 2 बचेगा, दूसरा 2 यहां पर आ गया। अब यहां पे ये जो 3 टर्म्स थी, पहली दूसरी, इसमें से हमने इन सब में से माइनस के साइन को कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गई और ये क्या हो गई नेगेटिव, ठीक है। अब आपने यहां से इसके फॉर्मूले को तो बंद कर दिया, क्या फॉर्मूला बंद किया आपने, यहां से बंद किया 3x, ठीक है, और प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, और इसको फॉर्मूला बना लें, यहां से क्या बनाएंगे 2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, ठीक है। फिर उसके बाद ए स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 2, ए क्या है 2y, बी क्या है 1/2y, फिर उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा 1/2y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने यहां से क्या लिखा 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस, फिर ये क्या हुआ 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिख दीजिए, ठीक है। 3x प्लस 1/3x, फिर 2y माइनस 1/2y, फिर इसी वैल्यू को दोबारा लिखें माइनस के साइन के साथ, ठीक है। आपने यहां से लिखा 3x प्लस 1/3x, फिर यहां से माइनस 2y माइनस 1/2y, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। अब अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अब यहां से आपने देखा ये भी अब क्वेश्चन नंबर 7 के जितने पार्ट थे इसमें भी हमारे पास पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर होने के बाद दो वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर होंगी, और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। अब देखें ये कंप्लीट सही है किसकी शक्ल में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो आपने यहां से क्या किया, इसको अगर कहते हैं तो डायरेक्ट बंद कर देते हैं हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सवाल किसकी शक्ल में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। फिर आप इस वैल्यू को एक दफा प्लस के साथ लिखें, एक दफा माइनस के साथ, ठीक है, प्लस 3z स्क्वायर, फिर आपने एक दफा माइनस के साथ। आपने यहां से क्या किया x प्लस वाई माइनस, फिर उसके बाद 3z स्क्वायर, ठीक। अब आपने यहां से ऑपरेशन जो थे ऐड और सब्ट्रैक्ट के उनको अप्लाई कर दिया। यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते थे, इसमें भी आप प्लस के साथ लिख सकते थे इन वैल्यूज को माइनस के साथ, और इसमें भी आप प्लस और माइनस के साथ लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहां से क्या किया x प्लस वाई प्लस 3z का स्क्वायर, ठीक है, और यहां से क्या किया x प्लस वाई माइनस का 3z का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखें, ये भी उसी की शक्ल में है, लेकिन यहां पर आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को बनाना पड़ेगा। करली ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल अंदर यूज करें,
ठीक है, यहां से आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, ए क्या है 2 है, अब पीछे जो बचा वो बी होगा। देखें 2 2 4 ए हो गया, पीछे कितना बचता है, ठीक है आपके पास। अब यहां से भी आप गैस कर सकते हैं, ठीक है, आपने कहा 4b स्क्वायर है, यानी यहां पर क्या बचेगा 2b, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 9c स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को बंद कर दें, क्या फॉर्मूला बंद हुआ, 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9c का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 3c का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, एक दफा प्लस के साथ लिखें, एक दफा माइनस के साथ, प्लस का 3c, फिर यहां से आप क्या लिखेंगे 2a प्लस 2b माइनस का 3c। अच्छा बेटा, अगर ये वाला सवाल समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, पहले तो मैंने कोशिश की है, इसको मैंने आसानी से सॉल्व किया, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, इसको मैं दोबारा रिवाइज करा के और आसानी से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब 7 का पार्ट 3 देखें, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ठीक है, इसको आप स्क्वायर बनाएं, किसका स्क्वायर बनेगा ये 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बना। अब ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, इसको उसकी शक्ल में बनाएं। सबसे पहले क्या होगा, c स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2a क्या है c स्क्वायर खुद नजर आ रहा है, ये b क्या है d, फिर उसके बाद यहां से क्या होगा d का होल स्क्वायर, ठीक है, आपने यहां से फार्मूला बंद कर दिया 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब ये क्या फार्मूला बंद होगा c स्क्वायर माइनस का d का होल स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को एक दफा प्लस के साथ लिखें, एक दफा माइनस के साथ, ठीक है, 4d स्क्वायर प्लस c माइनस d, करली ब्रैकेट लगा दी, फिर यहां से क्या होगा 4d स्क्वायर माइनस c माइनस d, ठीक है। अब इस आपके पास इनको अप्लाई कर दें, यहां से क्या होगा 4d स्क्वायर प्लस c माइनस का d, फिर यहां से क्या होगा 4d स्क्वायर माइनस c प्लस का d, अरेंज कर लें, d की शक्ल में बना लें, 4d स्क्वायर माइनस d प्लस का c, फिर यहां से क्या बनाए 4d स्क्वायर प्लस d माइनस का c, ठीक है। अगला सवाल देखें, अब यहां से आपने देखा कि भाई ये सवाल भी कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बंद हो रहा है, तो आपने इसको पहले उसकी शक्ल में बनाया, फिर उसमें बंद किया 4, फिर यहां से आपके पास करली ब्रैकेट लगाए, a क्या है आपका x, फिर फॉर्मूले का 2, a क्या है x, यहीं से गैस लग रहा है, b क्या है y स्क्वायर, फिर यहां से आपके पास क्या होगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y की पावर 6, इसको फॉर्मूले में बंद कर दें, 4 यहां से क्या हो जाएगा, सही है। अब देखें ये आपके पास 4 भी कंप्लीट स्क्वायर, 4 भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2, और ये क्या बंद होगा x प्लस y स्क्वायर, ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन हो रहा है, ठीक है, माइनस फिर ये क्या बनेगा 3y3 की पावर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहां से क्या किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, इसको एक दफा प्लस के साथ लिख दें, एक दफा माइनस के साथ, x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर यहां से क्या होगा प्लस का 3y क्यूब, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल अंदर यूज किए, ठीक है, और यहां से क्या होगा, ठीक है 2x प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 3y का क्यूब, ठीक हो गया बेटा। अच्छा चलें, अब 7 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे, इसको कॉपी कर लें, देखें 7 का पार्ट 5, ठीक है। अच्छा, अब देखें इस सवाल में ये a स्क्वायर, हमेशा याद रखें हम जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी जो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यूज हैं वो दोनों हमेशा क्या होंगी पॉजिटिव होंगी, और हमें ये पता लगाना है कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बंद करना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बंद करना है, उसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी प्लस का 2ab या माइनस का 2ab, यानी a का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, a स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और b स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक है। और यहां से हमारे पास देखें, इधर हमारे पास अगर y स्क्वायर b होता तो यहां पर हमारे पास लाजमी y होता,
और अगर इस सवाल में यहां पर भी देखें, अगर आपके पास 2a भी बन रहा होता तो यहां पर x हमारे पास मौजूद होता। यानी हमने अब इस सवाल में इस 3 को ब्रेक करना है, इनको अलग अलग a प्लस बी a माइनस बी के कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूलों में बंद करने के लिए, जैसा कि हमने यहां पर तोड़ा था। अब इस सवाल को भी हम तोड़ देंगे। ठीक है, हमने यहां से क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y, इसको हमने तोड़ दिया। किसमें तोड़ा, हमारी अपनी मर्जी से हमने 4 माइनस के 1 में तोड़ दिया। इससे हमारे लिए आसानी हो गई। ठीक है, कैसे आसानी हुई, अब हम इसको अरेंज भी कर लेंगे। सही है, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद देखें ये वाली टर्म आ गई माइनस का 4x प्लस का 4, फिर यहां से माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। अब देखें ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूलों की शक्ल बन रही है, इसको बंद कर दें। a का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, a क्या है x, b क्या है 2, और ये क्या हुआ 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन कॉमन ले लिया, पीछे यहां से क्या बच गया, ठीक है, उसको यहां ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, क्या बचा आपके पास पीछे, आपके पास यहां से बचा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 1। ठीक है, अब इसको भी अगले स्टेप में फॉर्मूले में बंद कर दीजिएगा। यहां से आपने क्या किया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से क्या हुआ, इसको भी मैं कंप्लीट बंद कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया इस स्टेप को। अब एक दफा इन वैल्यूज को प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ लिख दें, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1। ठीक है, और यहां से आपके पास क्या होगा, x माइनस 2 माइनस y प्लस 1। ठीक है, अब इनको अंदर आप क्या करो, ठीक है, अप्लाई कर दो। ठीक है, x माइनस 2 प्लस का y, ठीक है, प्लस का 1। एक काम करते हैं, इस सवाल को मैं बाद में लिख लूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और यहां से आपने क्या किया, ठीक है, x माइनस 2 प्लस का y प्लस का 1, और यहां से आपके पास क्या हुआ, x माइनस 2 माइनस का y माइनस का 1। तो ये इसको अरेंज कर लें, x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1, और यहां से क्या होगा x माइनस वाई, ठीक है, और ये हुआ माइनस का 3। इसको कॉपी कर लें। आखिरी सवाल अब देखें, अब यहां पर क्या है, ये 4x स्क्वायर को आपने ऐसे का ऐसा ही लिखा, माइनस के साइन को कॉमन लिया मैंने। सही है, देखा मैंने कहा यहां पर देखें, अगर ये a भी टर्म बन रही है, अगर x y यहां पर x होना चाहिए, x नहीं था तो 4x स्क्वायर को अलग कर लिया। ठीक है, माइनस, अब ये क्या हुआ, प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1। अब आप कितनी प्रैक्टिस तो हो गई है, आप इसको देखकर भी सवाल को बंद कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बंद करके दिखाया डायरेक्ट, तो आप इसको डायरेक्ट बंद कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपने बनाया ये a स्क्वायर, ठीक है, अब इसको भी बना लें, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का 2, a क्या है 1, y b क्या है 1, फिर यहां से क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से क्या बना, ठीक है, 2x का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस, ये बंद हो गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को भी एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ लिखें, y प्लस 1। ठीक है, आपने ये लिखा, फिर यहां से आपने लिखा 2x माइनस वाई माइनस का 1 आंसर। ठीक है, 7 के सारे पार्ट हो गए सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें इर्रेशनल यानी डिफरेंट सर्ड्स जो हैं इनके डिफरेंस का स्क्वायर गिवन है, तो हम इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, हम इन्हें सॉल्व करेंगे जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है उससे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हम इन सर्ड्स के ऊपर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इन वैल्यूज को एक दफा प्लस के साथ लिखें, ठीक है, और एक दफा माइनस के साथ लिखें, अंडर रूट ए बी, फिर उसके बाद माइनस अंडर रूट सी।
अब ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, स्क्वायर लेकर अंदर रूट लिया हुआ है, तो आपके पास जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये अंदर पूरी जो आपके पास जो है टर्म गिवन है, ये आपके पास क्या है, ए बाहर उसका स्क्वायर, ये जो टर्म गिवन है ये पूरी क्या है, ए बाहर उसका क्या है स्क्वायर। तो आप इसको क्या करो, एक दफा प्लस के साथ लिखो, ठीक है, और एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। अंडर रूट एक्स अंडर रूट 4x प्लस अंडर रूट 9y अंडर रूट 4x माइनस अंडर रूट 9y। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक दफा इस वैल्यू को प्लस के साथ लिखें, ठीक है, और एक दफा माइनस के साथ, अंडर रूट वाई जेड प्लस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड, फिर यहां से आपके पास क्या होगा, अंडर रूट वाई जेड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड। अब इसको आपने पहले सर्ड की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को बनाना है, ठीक है, और आपने फिर इसको फैक्टर में तोड़ देना है। अब बनाएंगे कैसे, इसी तरीके से आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इस वैल्यू के ऊपर आपने खुद से स्क्वायर अंडर रूट लगाया, जब आपने खुद से रूट लगाया तो बाहर इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर, फिर इसी तरीके से 1 अपॉन टी के ऊपर भी यही काम करेंगे, ठीक है, 1 अपॉन टी, आप कंप्लीट इसके ऊपर इसको आपके पास रूट लेंगे और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, 1 का रूट लेके स्क्वायर लें तो वो 1 के भी बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स जेड टी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टी, ठीक है, और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे, अंडर रूट एक्स जेड टी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 वाइंड अप होती है। इस एक्सरसाइज में अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।